जिस व्हीकल में हम जर्नी करने वाले हैं वो टाटा सफारी, दिस इज़ ऑटोमेटिक वर्जन, और काफ़ी मज़ा आने वाला है इसको ड्राइव करने में, और ख़ासकर जब हम दोनों साथ में रहेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी मैं इसमें अपना लगेज वगैरह सब डाल देता हूँ। इनफैक्ट थोड़ा बहुत मैंने डाल दिया है तो आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरा एक रक्षक हो गया, ट्राइपॉड का बैग है और 2 छोटे बैग मैंने आगे रखे हुए हैं। तो ये 6 सीटर व्हीकल है और ट्रैवल करने वाले केवल 2 हैं, बाकी सारा जो जगह मोस्टली ऑक्यूपाइड रहेगी वो लगेज से रहेगी। ये छोटा एक बैग मैंने रखा हुआ है, ये एक बैग वो है, अम्ब्रेला। सो दैट्स इट। अब कल सुबह हम लोग निकलेंगे यहाँ से 3 या 4 बजे। मैं यहाँ से निकलूँगा। आई विल पिक अप नरेंद्र एंड देन कंटिन्यू माई जर्नी। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 11। पहले प्लान था कि हम लोग सुबह 4 या 5 बजे के आसपास निकलेंगे, बट ऑल ऑफ ए सडन सोचा कि नींद तो वैसे भी नहीं आने वाली है, तो क्यों ना अभी निकल जाएं। आराम से धीरे धीरे ट्रैवल करेंगे। अभी मैं निकल रहा हूँ सांता क्रूज़, नरेंद्र को पिक करूँगा और वहाँ से फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। रात हो चुकी है, लेट एट नाइट, और हम चल रहे हैं। सैंडी के हाथ में स्टीयरिंग है और गाड़ी चल रही है और ध्यान में एक ही गाना आ रहा है, सो गया ये जहां, सो गया आसमान, सो गई हैं साली मंजिलें और सो गया है रास्ता। लेकिन हम नहीं सोए, हम जागे हैं। एंड वी आर एंजॉइंग आवर जर्नी इन द टाटा सफारी। गाड़ी काफ़ी प्लांटेड चलती है यार, इतना वेट कंडीशन है, रोड में काफ़ी ज़्यादा पानी है, और उसके बाद भी ब्रेकिंग कंट्रोल गाड़ी में काफ़ी तगड़ा है। सो दैट आई लव अबाउट इट। और हेडलाइट भी अगर बात करें तो थ्रो भी काफ़ी अच्छा है। दैट आई कैन सी, काफ़ी अच्छा है। डिस्पाइट दिस वेट कंडीशन, इसका जो ब्रेकिंग है आई एम लविंग इट। मतलब काफ़ी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रहता है। कहीं भी मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब कहीं भी किसी पैच पे, टर्न पे अगर मैं कुछ स्पीड पे गाड़ी निकल रही है अराउंड 60, 70, 80 की स्पीड पे भी, तो ब्रेकिंग में काफ़ी कॉन्फिडेंस है। नाइस, दैट्स द फन एंड लेट्स सी ये रात कब ख़त्म होगी और कब दिन होगा। हम लोग अब सुबह मिलते हैं, क्योंकि देयर इज़ नो फन शोइंग मच ऑन द रोड। अभी रात में सब अंधेरा ही अंधेरा है। आपको सिर्फ लाइट्स ही नज़र आ रही हैं, तो सुबह मिलते हैं। बाय बाय। गुड मॉर्निंग। सुबह के हो रहे हैं 6:15। मैं हाईवे के पास में रुका हुआ हूँ, थोड़ी सी नींद आ रही थी तो इसलिए रुक गया हूँ। नरेंद्र गाड़ी में सो रहा है, इफ यू कैन लुक एट इट। तो जस्ट टू फ्रेशन अप मैं थोड़ी देर के लिए बॉडी स्ट्रेच करने के लिए बाहर उतरा हूँ। रात में मैं 11 बजे खारघर से निकला था, 12 के आसपास सांता क्रूज़ पहुँचा, नरेंद्र को पिकअप किया, सामान गाड़ी में लगाया। मुंबई छोड़ते छोड़ते हम लोगों को 1-1:30 बज चुका था, और 6:15 हम लोग बड़ौदा के आसपास पहुँच गए। तो स्पीड ठीक ठाक थी, ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलाया बिकॉज बारिश काफ़ी हो रही थी। थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया है क्योंकि मेरे को काफ़ी ड्राउजीनेस फील हो रहा था। आई थॉट आई विल जस्ट स्ट्रेच माई बॉडी, और जब तक अगर नरेंद्र की नींद पूरी हो गई देन वी विल स्विच इट ओवर। गुड मॉर्निंग। तो गाइस अभी हम लोग बड़ौदा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे पे हैं टूवर्ड्स जयपुर। टाइम हो रहा है 8। थोड़ा सा लेट हो गए हैं बिकॉज़ काफ़ी ड्राउजीनेस लग रहा था, तो ड्राइव भी काफ़ी स्लो हो गई थी। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ फ्रेशन अप होने के लिए रुके हैं, कुछ चाय वाय पियेंगे और यहाँ से फ्यूल भी टॉप अप करवाएंगे। नरेंद्र हैज़ गॉन टू फ्रेशन अप, नाउ ही विल टेक ओवर द ड्राइविंग सीट and I'll just relax and
स्लीप और मे बी जैसा आई ट्राई टू स्लीप। तो रास्ते में मिलते हैं। मौसम ठीक ठाक है, इट्स लिटिल बिट क्लाउडी बट नॉट रेनी एज इट वाज इन मुंबई। तो अभी हम लोगों ने फ्यूल टॉप अप करा लिया, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया। नरेंद्र हैड खाकड़ा एंड व्हाट क्या था? खाकरा नहीं, फाफड़ा। ओके सॉरी, फाफड़ा विद पपाया फाफड़ा विद पपाया चटनी। और अपना ये सिंपल ये इनको मालूम होना चाहिए, ये गुजरात का एक स्टेपल ब्रेकफास्ट या स्नैक बोल सकते हैं। वो पता है यार, मेरा ससुराल है गुजरात में बट नहीं खाया कभी। एनीवे, सो आई हैड मेंदू वड़ा एज यूजुअल। सो नरेंद्र इज बिहाइंड द व्हील नाउ। हाउ आर यू फीलिंग? So, you know what I like about the Safari is कि when you're driving it, you feel you're the king of the road, क्योंकि एक elevated position मिलती है, आप ऊंचा बैठते हैं, रोड का एक commanding view आपको मिलता है, and that's what I like about this vehicle. It feels big, huge, full size SUV लगती है चलाते समय, और यही इसकी एक खास बात है। थोड़ा सफ़र का और मज़ा लेते हैं, सफारी का सफ़र। तो नाउ विल हेड टूवर्ड्स जयपुर। हम लोग जो रास्ता ले रहे हैं वो आबू रोड वाला है। मुंबई से ऑलमोस्ट अहमदाबाद तक मैंने ड्राइव किया। अभी नरेंद्र चलाएगा, थोड़ी देर आई टेक ए नैप, थोड़ी देर सोता हूँ और फ्रेशन अप होने के बाद देन आई विल स्विच अगेन। सोना ज़रूरी होता है दोस्तों, जब भी आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं या लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, इंश्योर कि आपने स्लीप अच्छी तरह से ली है, क्योंकि ये आपको हमेशा से हेल्प करेगी। अगर आपकी स्लीप कम है, इफ़ यू आर स्लीप डिप्राइव्ड, आपको ये हमेशा ये चीज़ तंग करेगी ड्राइविंग में। और कभी भी रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है, रेस्ट लेना इज़ द बेस्ट। सो आई विल डू माई पार्ट एंड सी यू आफ्टर सम टाइम। सोचा था आराम से सोऊंगा, सिगार पी रहे, चिलम पी रहे, बट नरेंद्र ने कोई इंटीरियर रूट फाइंड आउट किया है टू एक्सप्लोर विद सफारी। कहाँ से जा रहे हैं अपन? यही तो मज़ा है। यू शुड नो द अननोन। नोन रास्ते पे तो सब चलते हैं। यू शुड ट्राई न्यू वेज, न्यू पाथ्स, न्यू रोड्स। और ये रास्ता एक्चुअली बहुत अच्छा है, फैंटास्टिक रोड्स। पहली बार मैं ये रास्ते से जा रहा हूँ। ये थोड़ा इंटीरियर रास्ता है। यूजुअली हम लोग महसाना वाले रोड से जाते हैं, महसाना का जो रोड है, बट इस बार मैंने थोड़ा अंदर का रोड लिया है। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, फैंटास्टिक व्यू, और बीच बीच में छोटे छोटे गांव भी आते हैं, एंड दैट्स द फन। और साथ में ऐसी गाड़ी हो और भी मज़ा आता है। बट इतने जितने भी जिस रास्ते से तू लेकर आया है, मुझे इतना ज़्यादा बम्प नहीं लगा। नहीं तो ज़्यादातर इस टाइप की साइज़ की गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा बॉडी रोल होता है, तो दैट इज़ बॉडी रोल कंट्रोल काफ़ी ये बात तो है। प्लांटेड और काफ़ी तरीके से चलती है। बॉडी रोल इज क्वाइट प्लांटेड, और राइड भी काफ़ी फ्लैट है इसकी। दैट्स ट्रू। यू डोंट हैव दैट बाउंसी फीलिंग जो टिपिकल जो लैडर फ्रेम चैसी गाड़ियों में आती है, राइट, वो नहीं है इसमें काफ़ी। तो अब हम यहाँ आ गए हैं बाबा रामदेव रेस्टोरेंट ढाबा सिरोही में। अब ये बाबा रामदेव वो बाबा रामदेव नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ये दूसरा है। और ये बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का, ढाबा भी कहते हैं इसे। और चलिए यहाँ पे खाना ट्राई करते हैं। सो फार सो गुड, जर्नी हैज़ बीन नाइस, कंफर्टेबल। और अब थोड़ा पेट पूजा का टाइम हो गया है। तो खाना आ चुका है हमारा, एंड यू कैन हैव अ लुक। और ये साइज़ देखिए, ये नान का साइज़ है। सो गाइज वी आर डन विद द लंच, वी आर एट सिरोही, और अभी हम लोग जयपुर के लिए निकल रहे हैं। और एक फीडबैक है और सजेशन, अगर आप यहाँ नहीं आए तो आप कुछ ज़्यादा मिस नहीं करेंगे। और अब Sandy is back at the wheel, and
It's my siesta time. चलो यू एंजॉय योर नैप। मैं जब तक थोड़ी देर चलाता हूँ। थोड़ी बहुत नींद हो गई है बट पूरी नींद नहीं मिली है, तो ऑब्वियसली होटल जाके ही सोएंगे। सो सी यू ऑन द रोड। तो गाइस मैं अपने होम टाउन सांबर लेक जा रहा हूँ अपने पेरेंट्स से मिलने। रास्ता काफ़ी इंटीरियर का है, काफ़ी इंटीरियर तो नहीं है, रोड्स भी इट्स ओके। पहले इन रोड्स की कंडीशंस काफ़ी बेकार हुआ करती थी, अभी काफ़ी बेटर हो गई हैं। हालांकि सांबर लेक जिस चीज़ के लिए फेमस है, सॉल्ट, वहाँ पे काफ़ी बड़ी एक सॉल्ट लेक है, सॉल्ट प्रोसेस होता है, वो सब तो मैं शायद इस ट्रिप में नहीं दिखा पाऊँ, मे बी सम अदर टाइम। बट आई टेक यू टू सम वेरी डिफरेंट एंड यूनिक लोकेशन जहाँ आई थिंक आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे। सो जिस गांव से अभी मैं निकल रहा हूँ वो है नारायणा। ये इस रास्ते से मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ, यूजुअली मैं दूसरा रास्ता लेता हूँ, बट जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर और सफ़र थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना था सफारी के साथ, इसलिए थोड़ा सा मैंने कहा एक दूसरे रूट्स एक्सप्लोर किए जाए इस बार। तो ये जो एरिया है जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है पार्ट ऑफ सॉल्ट लेक। यहाँ पे सॉल्ट प्रोसेस तो नहीं होता है बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो देखिए, सफारी होने के बाद सीधे सीधे रास्ते पे जाएं ऐसा तो हो नहीं सकता, तो थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग की जा रही है, कोशिश है। बिकॉज़ सांबर लेक का जो ये पूरा लैंड है और जो पूरा सॉल्ट एरिया है और सॉल्ट सरफेस जो है, बारिश हुई है उसकी वजह से काफ़ी मिट्टी काफ़ी धंस रही है, तो इसलिए मैं डीप इनसाइड तो लेके नहीं जाऊंगा गाड़ी। जहाँ थोड़े बहुत मुझे टायर के मार्क्स दिख रहे हैं मैं उसी रास्ते पे गाड़ी को लेके जा रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप, आई जस्ट रोल डाउन द विंडो। जहाँ तक नज़र जा रही है आपको, वो आगे आपको थोड़े से पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे, बट देन ये 360 व्यू मैं आपको ड्रोन शॉट में दिखाता हूँ कि कितना वास्ट है, कितना बड़ा है। आई होप आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। मैं थोड़ी देर ज़रा गाड़ी को आगे लेके जाता हूँ, देखता हूँ वो एरिया में क्या है, बिकॉज़ इस एरिया में मैं भी पहले कभी नहीं आया हूँ। तो आई जस्ट एक्सप्लोर एंड सी, और सफारी को भी थोड़ा इन्जॉय करने दें, बिकॉज़ इस तरह के रास्ते तो ये आराम से तय कर सकती है।
इस लोकेशन पे सफारी को लाके वाकई में लगता है कि दिस इज आइसिंग ऑन द केक। व्हाट डू यू गाइस से? तो चलिए अब यहाँ से निकलना जाए वापस जयपुर की ओर। आई हैव टू मीट नरेंद्र एंड अदर फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये लोकेशन पसंद आई हो और साथ ही साथ जो ड्रोन शॉट्स आपके लिए लिए हैं वो भी शायद आपको पसंद आए हो। तो लेट्स मूव फ्रॉम हियर एंड कंटिन्यू माय ड्राइव। गुड मॉर्निंग गाइस। लेटेस्ट अपडेट हमारे ट्रिप का, सफारी का सफ़र का ये है कि हम लोग जयपुर से निकल चुके हैं। जयपुर का जो हमारा काम था, थोड़ा बहुत शूट था, वो निपट गया है। अब हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स दिल्ली। जाम काफ़ी तगड़ा लगा हुआ है, कम से कम 3-4 किलोमीटर का लगा है, जस्ट बिफोर 100 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। बट देन लेट्स सी हाउ इट गोज़। आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। तो गाइस जैसा आपको बताया कि हम लोग जयपुर से दिल्ली की ओर निकले हैं और अभी मैं इस समय गुरुग्राम में हूँ। गुरुग्राम में मैं एक कार केयर स्टूडियो पे आए हुए हैं हम लोग। प्रॉब्लम ये हुआ था कि जयपुर से जब हम लोग निकले थे तो कुछ एक मिल्क प्रोडक्ट कार के फ्लोर पे गिर गया था, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत बदबू आ रही थी। तो हमने सोचा इसको थोड़ा सा ठीक करा लिया जाए। तो गूगल में सर्च करने के बाद हमें कार केयर स्टूडियो जो DLF के फेज़ 1 पे है, सिचुएटेड है, उसका लोकेशन मिला और हम लोग यहाँ पे आए हैं। यूजली दे डू द फुल कार डिटेलिंग, बट हमारा एक छोटा सा काम था, बट दे वेर हेल्पफुल एंड दे आर परफॉर्मिंग द टास्क नाउ। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक जॉब इज़ डन और काफ़ी अच्छे से हो गया है। एटलीस्ट जो स्टिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही थी अब नहीं आएगी। दे हैव बीन रियली सो हेल्पफुल। जर्नी हमारी थोड़ी और आसान हो जाएगी अब, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी वो स्टिंकिंग की वजह से। So let's move from here and continue the journey. रोड के मज़े लेने हो तो दिल्ली की सड़कों पे गाड़ी चलाएं और ऑफ रोड के मज़े लेने हो तो मुंबई की सड़कों पे। So very good morning guys. सुबह के 4:45 हो रहे हैं। आज हम लोग दिल्ली से मुंबई की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सो नरेंद्र ऑल सेट? चलो गाइस, टाइम टू गो, लेट हो जाएंगे। यस, तो सी यू बैक ऑन रोड। सबसे पहले डीजल टॉप अप कराना है, बिकॉज डीजल बिल्कुल नहीं है। तो डीजल टॉप अप कराएंगे, टायर प्रेशर चेक करेंगे और अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सी यू। ये ले लो, फिल्ड अप। सुबह सुबह का टाइम है, 4:30 बजे हैं और ज़्यादा ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं और ज़्यादा फ्यूल पंप्स खुले नहीं हैं यहाँ पे। हम लोग टोल बूथ पे हैं और यहाँ पे सपोजिटली फास्टैग चलता है सब जगह, लेकिन हम यहाँ लाइन में रुके हुए हैं। ये फास्टैग की लाइन है। एक्सप्रेस वाला है वो बंद है और ये जो है हम यहाँ पे रुके हुए हैं। Much later. क्या फायदा हुआ फास्टैग का? ओके गाइस, हम लोग अभी दिल्ली ग्वालियर हाईवे पे हैं। ये हाईवे काफ़ी ज़्यादा बिजी हाईवे है। जो डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं और जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है, और स्पेशली इन डे टाइम व्हेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ मूवमेंट विद इन छोटे छोटे गाँव के बीच में जो लोग चलते हैं स्कूटर से, रिक्शे से और पैदल, तो ऐसे चलते हैं कि ये देखो जैसे पार्क में है। अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 11
शायद आधा पौन घंटा और लगेगा। ये जो ट्रैफिक है मैं आपको दिखाता हूँ। कहीं से भी लोग आ रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं। दिस इज टेकिंग a lot of a time और बहुत ही ज़्यादा इनकन्वीनियंस है। जो भी गाड़ी ड्राइव करता है या इवन दो बाइक भी चला रहा है तो ही हैज़ टू ऑब्जर्व केयरफुली एंड वेरी केयरफुली, बिकॉज यू नेवर नो कौन कब कहाँ से निकल के आ जाए। सो वो चाहे इंसान हो सकता है, वो चाहे जानवर हो सकता है, गाय हो सकता है, गाय हो सकती है, कुत्ता हो सकता है, भैंस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। या सो बी केयरफुल। गुड वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस। So be careful riding or driving on such kind of highways. लेकिन इस ट्रैफिक को तोड़ने के लिए, या इस ट्रैफिक का जो तोड़ है मेरे पास है सफारी में, जैसे स्पोर्ट मोड। Okay. और अगर मेरे को ओवरटेक करना है ना, क्विकली ओवरटेक करके सुना है, तो आई जस्ट पुट ऑन द स्पोर्ट मोड। एंड जो पुल ये गाड़ी देती है इसमें, ऑसम। True. I can feel it. मजा आ गया। बट अगर आप हमेशा स्पोर्ट मोड पे चलाएंगे तो माइलेज थोड़ा सा कम होगा, बट इट्स रियल फन इन स्पोर्ट मोड। True. क्या करेगा ये? गलती हमारी थी क्योंकि हमने एक डाइवर्जन आगे मिस कर दिया था और उसकी वजह से हमें एक गांव के रास्ते से क्रॉस करना पड़ रहा है। तो अब जो भी है रास्ता आपको दिख रहा है कैसा है सामने, काफ़ी ज़्यादा स्लश है, काफ़ी ज़्यादा कीचड़ है और काफ़ी नैरो रोड है। काफी सारे ट्रैक्टर हैं। और ये है सफारी का मजा। वो सही लिखते हैं ना वो लोग बोर्ड साइड में, नज़र हटी दुर्घटना घटी। हाँ, हमारी नज़र हटी, वो डाइवर्जन चूके और लेकिन हमें सफारी को एक्सपीरियंस करने का एक और मौका मिल गया। मतलब उसकी ऑफ रोडिंग को एक्सपीरियंस करने का। Extremely annoying shift later. तो हमने लिया एक छोटा सा टी ब्रेक आफ्टर लॉन्ग आवर्स ऑफ ड्राइविंग। और जैसा आप देख सकते हैं, जो ड्राइव कर रहा था वो इस वक्त लेटा हुआ है आराम से, टेकिंग अ गुड ब्रेक। हाय गाइस। तो चाय पीते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, जो बहुत ज़रूरी होता है एक लॉन्ग ड्राइव पे। और देखते हैं कि यहाँ की चाय भी कैसी है।
तो दोस्तों हमारी जो मुंबई से दिल्ली और बैक टू मुंबई की जर्नी है वो आज ख़त्म हो रही है। हमने ऑलमोस्ट 3012 किलोमीटर्स की जर्नी करी है। और जो मुझे इस गाड़ी ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया वो है इसकी राइड क्वालिटी। ये गाड़ी काफ़ी प्लांटेड चलती है और रोड बिहेवियर इस गाड़ी का बहुत ही बेहतरीन है। जो गड्ढे आते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड पॉट होल्स होते हैं, और ख़ासकर इस समय बारिश के मौसम में हमें काफ़ी ज़्यादा रास्ते ख़राब मिले। तो सफारी ने उन रास्तों को जिस तरीके से हैंडल किया है, आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। और जो इसका ब्रेकिंग है, आई सिंपली लव्ड इट। इनफैक्ट हम लोग ने 6 स्टेट्स क्रॉस किए। दैट इज़ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यूपी एंड एमपी। मुझे लगता है कि एक अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो हाईवे यूज़ के लिए या आपके टूरिंग पर्पस के लिए अच्छी हो, स्पेशियस हो, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट व्हीकल इन इट्स सेगमेंट। क्योंकि जो इसका हाईवे बिहेवियर है ये बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्प्रेसिव है। राइड क्वालिटी इज़ नाइस, हैंडलिंग इज़ नाइस, एंड ऐसे संदीप ने बोला कि इसकी जो ब्रेकिंग है दैट इज़ बैंग ऑन। एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो इसका NVH लेवल्स है। आई थिंक कैबिन इज़ क्वाइट साइलेंट, बाहर की आवाज़ नहीं आती अंदर। क्वाइट सरप्राइजिंग। दिस इज़ अ मच बेटर इम्प्रूवमेंट ओवर द हैरियर जब मैंने चलाई थी पहले। और एक्चुअली आप इंजन की आवाज़ भी अंदर ज़्यादा नहीं आती है, इंजन काफ़ी साइलेंट है, और ओवरऑल रोड नॉइज़ या टायर नॉइज़ आपको ट्रबल नहीं करता है। तो ये सब तो सफारी के प्लस पॉइंट्स थे। व्हाट डू यू थिंक इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है? आई थिंक सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो इसे चाहिए वो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है। ऑफ कोर्स ऑडियो सिस्टम इज़ एक्सीलेंट, सुपर्ब, वेरी गुड क्वालिटी साउंड। लेकिन जो ओवरऑल जो इसका जो टच स्क्रीन है या फिर जो इसका इंटरफेस है ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। आई थिंक दैट नीड्स अ बिग जंप, बिकॉज जब आप यू आर स्पेंडिंग अराउंड 20 लाख रुपीज़ बाइंग दिस व्हीकल, तो ऑफकोर्स आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है, और वहाँ कहीं पे ये गाड़ी थोड़ी सी मात खा जाती है कंपटीशन के कंपैरिजन में। दूसरा मुझे ये लगा कि स्टीयरिंग इसका थोड़ा सा हेवी लगता है, स्पेशली सिटी ड्राइविंग में या पार्किंग के समय। वो एक हाईवे पे इट इज टोटली अपोजिट। आई एग्री विद दैट। हाईवे इज अमेजिंग। द फीडबैक यू गेट इज सुपर, बिकॉज ये एक हाइड्रोलिक यूनिट है, इट्स नॉट अ EPS यानी इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग नहीं है। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। प्रोज ये हैं कि जो फीडबैक है वो इसका बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये स्लो स्पीड पे इसका स्टीयरिंग जो है ये थोड़ा सा हेवी लगता है। वो मुझे लगा कि उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। प्लस जो इसका IP है ये भी और इन्फॉर्मेटिव हो सकता था। इन्फॉर्मेटिव तो काफ़ी है, लेकिन आपको रीड करने में थोड़ा सा यूज्ड टू होना पड़ता है। वो एक थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक लगा। एंड कुछ जगहों पे जो फिट एंड फिनिश है वो और अच्छी हो सकती थी। हालांकि जिस वेदर में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, AC वाज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड, बट जितना भी हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, नहीं देयर वाज टाइम्स जहाँ पे गर्मी बहुत हो गई थी। एग्जैक्टली, दिल्ली में काफ़ी ह्यूमिड था, बहुत था, बट AC वाज वर्किंग ग्रेट। AC इज गुड, नो प्रॉब्लम। यस। एक चीज़ और थोड़ा सा मेरे को जो लगी, अगर इसका आर्मरेस्ट थोड़ा सा और हाँ ये मुझे भी लगा, ये मुझे भी लगा थोड़ा और आगे होना चाहिए था। थोड़ा सा और आगे होता ना तो और कंफर्टेबल रहता थोड़ा ड्राइवर। प्लस परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। 170 bhp पावर है इसमें, 2 लीटर इंजन है, और मुझे लगा कि हाईवे यूजेज के लिए जो इसका परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है। इवन द गियर बॉक्स इज़ क्वाइट रिस्पॉन्सिव। ऐसा कोई इट्स नॉट लैगार्ड और स्लो या स्लगिश नहीं है, काफ़ी अच्छी तरह से बिहेव करता है। सो उसमें हार्डली एनी कंप्लेंट्स। स्पेशली दिस स्पोर्ट्स मोड, ये ओवरटेकिंग के समय तो वर्क्स वंडर। सुपर, बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा पीछे के सीट का भी थोड़ा सा आनंद लिया जाए, क्योंकि एक बात अच्छी है सफारी में कि इसमें 6 और 7 सीटर दोनों ऑप्शंस आते हैं, और ये जो गाड़ी हम चला रहे हैं दिस इज 6 सीटर ऑप्शन, जिसमें पीछे कैप्टन सीट्स हैं, और ये कैप्टन सीट्स फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ा देते हैं। आपको कंफर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। मुझे स्पेस काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एंड दी सीट्स आर ऑल्सो प्रीटी कंफर्टेबल। इनफैक्ट इसका जो ओवरऑल कंफर्ट है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जो राइड क्वालिटी है इसकी गाड़ी की, जैसे हमने पहले भी बताया है, बहुत ही अच्छी है, प्लांटेड चलती है,
द सस्पेंशन सेटअप इज़ नाइस, आपको झटके महसूस नहीं होते हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट। एंड एक बहुत ही कंफर्टेबल एक्सपीरियंस आपको ओवरऑल मिलता है। वर्टिकल मूवमेंट इस गाड़ी में नहीं है, नॉट ओनली इन द फ्रंट बट पीछे भी। सो टू सम इट अप, टाटा सफारी जो है ये एक बहुत ही अच्छी हाईवे कंपेनियन है। अगर आपका यूजेज ऐसा है कि आप टूरिंग ज़्यादा करते हैं फैमिली के साथ, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड व्हीकल। आपको सेफ भी रखती है, कंफर्ट बहुत अच्छा है इसका, हैंडलिंग, ब्रेकिंग, इसलिए मैंने कहा सेफ्टी अच्छी है। बहुत ही बढ़िया लगी हमें, हमने एक्सपीरियंस किया है यही चीज़ को। कुछ जो इसके नेगेटिव्स हैं ऑफ कोर्स वो इम्प्रूवमेंट हो सकते थे, लेकिन आई थिंक जो पॉजिटिव्स हैं इस गाड़ी के वो इसके नेगेटिव्स को पूरी तरह से ओवर पावर कर देते हैं। एंड जस्ट एडिंग वन मोर थिंग, इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस बहुत ही बढ़िया है। ऑफ कोर्स, विदाउट एनी डाउट। मतलब मुझे तो ये बहुत वेल बैलेंस्ड दिखती है, स्पेशली जो रियर है इसका, ये बहुत मैच्योर्ड और बहुत ही कहीं से भी disproportionate नहीं लगती है गाड़ी। इट्स अ बिग एसयूवी विद अ बिग फील, दैट्स द बेस्ट पार्ट। और रोड पे जब चलती है तब ऑफ कोर्स जिसका जो एक इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस है वो दूसरे लोग महसूस कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम अस। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है हमारे इस टूरिंग व्लॉग का, और अगर आपको ये वाकई में पसंद आया है इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक्स आपके जो हैं हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और कमेंट करिए कि नेक्स्ट टूरिंग वीडियो कौन सी गाड़ी में आप देखना चाहते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे 4 व्हीलर हो। जल्दी मिलते हैं आपको दूसरे ब्लॉग में। गुड बाय, टेक केयर, ऑलवेज वेयर योर सीट बेल्ट्स।